सोल्यूशन ये इस मारे नहीं है, वो तो आए मरने मारने हैं। जिस दिन उनको समर्थन करने वालों को तुम उल्टा टंगा दोगे बिना ह्यूमन राइट के, बिना अपने जहन में, अपने दिल में जुल्म की गांठ बांध कर कि इन पर करना है तैसी की तैसी, और देश हुए हैं। हेलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमारे 3 जवान पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा शहीद हो गए हैं। तो पहले तो उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। बहुत दुख की बात है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की जनता ज़्यादातर यही चाहती है और मेरी तरफ से भारत सरकार से निवेदन है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आइए सुनते हैं फेस टू फेस चैनल की कुछ क्लिप्स। रिजवान अहमद सर क्या बोलते हैं इस बारे में, आइए। कर्नल मनप्रीत और हमारे मेजर साहब और डीएसपी मुजम्मिल साहब वीरगति को प्राप्त हो गए। 3 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। साथ में ये भी फ्लैश हो रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में रिजर्व डे में मैच होगा नहीं होगा। तो हमने कहा भाई देखो, ऐसा है कि अगर रत्ती भर भी वतन परस्ती की हरारत है, रत्ती भर, ज़्यादा नहीं, तो इस खबर को देखो और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे मैचों का बॉयकॉट करो। किसी को ब्लैक्स पे हो रहे जुल्म को राजनीति से जोड़ दिया। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया था तो पूरी दुनिया ने, नेटो ने, सब ने यूएसएसआर के ओलंपिक्स उस टाइम मॉस्को में हो रहे थे, आई थिंक 80-84 की बात है, तो उसकी पूरी दुनिया ने उनको बॉयकॉट कर दिया था। पता नहीं कैसे लोग थे कि एक कंट्री पर आक्रमण हुआ और उसके चलते आप वहां के ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी तो कोई कमिटमेंट होते हैं ना। लेकिन उस वहां के प्लेयर्स ने कहा, अमेरिकन प्लेयर्स ने कहा, यूरोपियन प्लेयर्स ने कहा कि नहीं भैया हम इनके यहाँ खेलने नहीं जाएंगे। इन्होंने पॉलिटिकली एक गलत आक्रमण किया है तो नहीं गए। इसी तरह बहुत से यूएसए में इवेंट हुए जिसमें यूएसएसआर के प्लेयर्स नहीं गए। तो वो साले जो कहते हैं कि खून खराबे के साथ राजनीति या खेल या मोहब्बत या इलू नहीं जोड़ी जाती। बस चले 4 मारूं जूते और गिनूं 1, बस चले तो 4 मारूं उन्हें जूते और गिनूं 1 उनके। क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्क हुए जिन्होंने अपने स्वाभिमान में अपने लाडलों की बिना वजह मौतों पर एक प्रतिक्रिया दी। फौजी का काम अलग प्रतिक्रिया देना है, सरकार का अलग प्रतिक्रिया है, हमारा अलग है। अब जिन्हें अंदर इज्जत और आत्मसम्मान पैदा कर लें कि ये चीज मैसेज जाए कि यार इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अब देख नहीं रहा है कोई, टीआरपी मिल नहीं रही है, चैनल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2 समुदाय हैं ये साले मादरचोद, ये बबूल का पेड़ हैं। इन पे तुम आम की, दशहरी आम की, गुलाब की जितनी ग्राफ्टिंग कर लो, इनकी फितरत नहीं बदलेगी। ये बबूल का पेड़ है। एक वाहिद आदमी है जिसने 21 साल पहले, जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, 21 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। मैंने लिखा था कि पाकिस्तान से सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है, कि कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये मेरे ही बोला हुई बात है जो बहुत लोगों ने अलग अलग जगह इसको दोहराया है। ये मैंने ही इस बात को कॉइन किया था। इनके बहुत से वक्ता जो हिंदुस्तान की बुराई करके टीआरपी लेते हैं तुम लोगों से, हिंदुस्तान की तारीफ करके जो ये तुमसे टीआरपी लेते हैं, 1-2 बार तो चलो मैंने उन्हें एंटरटेन कर दिया, उसके बाद 85 आके चले गए। ये 85 साले पाकिस्तानी आके चले गए। तुम्हारे भाई ने इनको अपने प्रोग्राम पे नहीं बुलाया और इनके प्रोग्राम पे नहीं गया। 10 बार बताया है कि अगर शादी में कहीं लेट पहुंचूंगा, दस्तरखान बिछा होगा और एक तरफ बैठ के उस पर पाकिस्तानी खाना खा रहे होंगे और एक तरफ, जैसे शादी के बाद ना कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते बैठ के खाना खा रहे होंगे। मुझे खाना खाने जरूरी होगा तो उस दस्तरखान पर जाके बैठूंगा जहां पे कुत्ते खाना खा रहे होंगे सड़क के, लेकिन इन पाकिस्तानियों के दस्तरखान पर जाके नहीं बैठूंगा। ये साले बबूल से भी इनकी तुलना करना, एक बबूल का इनके लिए अपमान करना है। इनके साथ सिर्फ एक रिश्ता, कोई एक रिश्ता नहीं। सरकार ने बहुत किया है और बहुत करना बाकी है। दोनों बातें बोल रहा हूं, बहुत किया है और बहुत करना बाकी है। इन हरामजादों की एम्बेसी में ताले लगने चाहिए। और देखो, ये कोई मैं रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं, ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं क्या यार रिजवान भाई आप क्या बात करते हो यार, ये थोड़ी हो सकता है। ये हुआ है, ये दुनिया में हुआ है और आगे भी स्वाभिमानी देशों में होगा, सिर्फ यहां नहीं होगा।
ठीक, कि भैया चलो आपने मोस्ट फेवर्ड से हटा दिया, हम ये बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। अरे एम्बेसी पे ताले लगाओ, वीजे बंद करो, पासपोर्ट बंद करो, सब बंद करो, और पब्लिक से बोल दो कि भाई जिसको प्यार है, ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान चला जाए, जिसके रिश्तेदारी से मिलना है जाओ, 3 महीने रिश्तेदारों से मिलके आ जाओ, उसके बाद 3 साल पासपोर्ट वीजा बंद, एम्बेसी बंद, रिश्तेदारी बंद। एक तरफ हम कहते हैं यार हम तो अमेरिका के सैंक्शन से लड़ चुके हैं, और लड़ भी चुके हैं, कहते क्या हैं। एक तरफ हम डंके की चोट पे कहते हैं जाओ रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे, जो नेटो बोलता है, अमेरिका बोलता है, बोलता रहे। एक तरफ हम बोलते हैं जाओ सैंक्शन लगाने लगाओ, हम न्यूक्लियर वो करेंगे। एक तरफ हम बोलते हैं साहब पाकिस्तान से अगर झगड़ा हो गया तो टमाटर महंगे हो जाएंगे। हैं, कहां आके हम लोग गिरते हैं यार, कहां ऊंची ऊंची बातें हैं, और क्या है वो ऊंचे ऊंचे पकवान, फीटे ऊंची दुकान, पीछे फीके पकवान, साला दिमाग खराब हो रहा है। तो ये बड़ा वेरिएशन है हम लोगों में। कभी बिल्कुल गर्मी पकड़ लेते हैं, 21 साल से कह रहा हूं कि इस मुल्क से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। 21 साल पहले चेतावनी दी थी कि इस मुल्क को कभी अपना मत समझना, इस फितरत को, ये गंद का ढेर है, इस गंद के ढेर पर जाके बैठोगे तो तुम्हारी पतलून के अंदर कॉकरोच घुसेंगे और तुम्हें बीमारियां लगेंगी। फिर ये मत कहना कि यार हम तो गंद के ढेर पर दोस्ती निभाने के लिए आए थे। 20 साल पहले कौम को समझाया था कि तुम्हारा नुकसान होगा, 20 साल पहले, आज वक्त गवाह है, 20 साल पहले बताया था इस मुल्क से कोई रिश्ता ना रखो। आज जमाना देख रहा है, जमाना उस बात की गवाही दे रहा है। और कल के वीडियो में किसी और को चेतावनी दी थी, लोग मुझे ज्ञान देने आ गए थे। ऐसे वीडियो जो मैंने कल डाला था ना, ये मेरी गवाही की तारीख बनते हैं। ये वीडियो संभाल के रखूंगा जो कल डाला था, जिंदगी रही तो 10 साल बाद, 15 साल बाद ये वीडियो फिर चलाऊंगा। ये जो कहना चाह रहा हूं आप समझिए। अगर ज्ञान ना दिया, ये ह्यूमन राइट इनको मिलना चाहिए, ये ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। कत्ल करने वाला भी ह्यूमन की कैटेगरी में आता है, इनको ह्यूमन राइट के, इनको प्रोटेक्शन मिलता है। और एक बात बता दूं, आप जो सोचते हैं ना ये 4 मार दिए गए, जो भी आतंकवादी आएगा उसे 2.5 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा, ठीक, सलूशन ये इस मारे नहीं है, वो तो आए मरने मारने हैं। जिस दिन उनको समर्थन करने वालों को तुम उल्टा टंगा दोगे बिना ह्यूमन राइट के, बिना अपने जहन में, अपने दिल में जुल्म की गांठ बांध कर कि इन पर करना है तैसी की तैसी, और देश हुए हैं। जिस दिन आपने ये कसम खा ली, अहद कर लिया कि इनको तो करेंगे करेंगे, इनका समर्थन करने वाले, इन्हें प्रोटेक्शन देने वाले, इनको लॉजिस्टिक देने वालों के दिलों में, जहन में, क्योंकि वो डरते हैं गोली से, ये नहीं डरते, उनके जहन में डर बिठा देंगे, उनके खानदान, उनके परिवार में डर बिठा देंगे। जिसने इनकी मदद करी होगी उसके परिवार को यकीन नहीं होगा कि हमारा आदमी बाहर शॉपिंग करने गया है, सब्जी लेने गया है, जॉब करने गया है, दुकान खोलने गया है, वो जिंदा लौटेगा नहीं लौटेगा। तब तक तुम्हें इसका समाधान नहीं मिलेगा, जब तक तुम इनके समर्थन करने वालों की जहनों में फियर साइकोसिस नहीं पैदा करोगे। समर्थन करने वालों की बस पकड़ो, जब तक उनकी बांसुरी नहीं बजाएंगी। पता नहीं कौन आया, कौन बांसुरी बजाकर चला गया, ये मैंने बहुत पहले वीडियो में बोला था। पता नहीं कौन आया, कौन बांसुरी बजाकर चला गया। तुम्हें FIR लिखानी है तो FIR लिखा दो, हम विवेचना करके तुम्हें बताएंगे कि क्या हुआ, कौन आया था। और जैसे कभी अक्सर विवेचना में यह निकलता है तो उस विवेचना में भी यही निकलेगा। जब तक तुम इनकी बांसुरी नहीं बचाओगे सादी वर्दी में और जब तक इनके अंदर फियर साइकोसिस नहीं पैदा होगी, जब तक इनको लॉजिस्टिक देने वाले खत्म नहीं होंगे, तब तक ये चीज नहीं सुधरने वाली। फौज का ये हाल है, कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल होता होगा सोचो तुम। जब तक फियर साइकोसिस इनके समर्थन करने वालों के अंदर पैदा नहीं करोगे, डर कि लौट के नहीं आया, कोई आया था बांसुरी बजा के चला गया, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।